दोस्तों, दोस्त की शादी का असली सच इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, किनका हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ था शादी में, और हमने कैसे शादी को एक्सप्लोर किया, कितना सारा उसमें प्रॉब्लम झेलना पड़ा, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज आदि। वेलकम बैक टू आदि इन द ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको दोस्त की शादी का सच्चाई बताने वाला हूँ। बेइज्जती नहीं करने वाला हूँ, बस सच्चाई बताने वाला हूँ। पता है कौन सा सच्चाई? आपको वीडियो में देखने में पता चलेगा। मैंने जैसे कि शादी के ब्लॉग वाले में बताया था कि आपको इस शादी का ब्लॉग का बहुत सारी बातें हुई हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ताकि वो वीडियो लंबा ना हो। तो बात यह है कि हम कुछ दोस्त अब शादी में गए थे। आपने देखा ही, ब्लॉग देखा ही होगा। सबसे पहले मैं घर से गया शादी में, और द्वार पे गया तो वहाँ पे गाड़ी सजाया जा रहा था। फिर रॉक लगा था, यहाँ तक सब बढ़िया था। और रथ में आकर दोस्त बैठा, शादी के लिए निकला। परछावन हुआ। परछावन में तो बहुत सारा कांड हुआ था। ठीक है। लोग स्टेज पे उसके गाड़ी पे चढ़ करके पूरा इतना हिला रहे थे कि गाड़ी लग रहा था मतलब आगे से उठ जाएगा और पीछे धंस जाएगा, क्योंकि 5-6 लोग चढ़े और लेडीज़ थी उस पर जो डांस कर रही थी, और बहुत ज़्यादा वजन हो गया था। ठीक है, वहाँ तक सब ठीक था। हाँ, असली बात आता है यहाँ से निकलने के बाद, जब परछावन हो गया तब। तो बात यह है कि हम लोग जब यहाँ से बारात निकल गया, और जहाँ बारात जाना था वहाँ पे पहुँचने वाला था, लेकिन उससे लगभग उस लड़की घर जाने वाला था ना, वहाँ से 10-12-15 किलोमीटर पीछे होगा। 10 किलोमीटर पीछे होगा, 10 ज़्यादा नहीं होगा, 10 किलोमीटर के आसपास। अब नापे नहीं है ना इंची टेप से, तो क्या बताऊँ, अंदाज से बता रहा हूँ। हरदिया चौक है ना, हरदिया चौक, वहाँ पे था और जाना था। और आगे बहादुरपुर थाना के अंदर आता है उस एरिया, गांव का नाम। मैरिज हॉल में जाना था शादी। बहुत सारी बातें पता चली है मुझे, अब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम वहाँ पे गए ना, तो वो लगा था बारात, हरदिया चौक पे लगा था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम हो गया। और जहाँ हरदिया चौक पे सीधे जाते हैं ना इधर से पूरब के साइड में, और लेकिन एक और रोड आता है जो सोमेश्वर धाम के तरफ से आता है। सोमेश्वर मंदिर है ना शंकर बाबा का, उसके साइड से एक रोड आता है। तो उस रोड से भी कुछ लोग गए। तब हम लोग रॉक पे क्यों गए थे ये भी आपको बता रहे हैं। तो यही बता रहा हूँ रॉक पे क्यों गए थे। रॉक पे जाने का रीज़न ये है कि जो हरदिया चौक पे बारात लगा था ना, वहाँ से हम लोग घूमने निकले थे कुछ नाश्ता करने के लिए। तो एक होटल में गए, वहाँ का फेमस होटल है ओम शांति। ठीक है, उसमें गए ना, उसमें और किए, नाश्ता किए कुछ, और समोसा खाने के लिए गए थे लोग। समोसा नहीं था तो हमने छेना खाकर आ गए थे। ओम शांति ने ओम स्वीट्स, सॉरी, ओम स्वीट्स था, जो कि अरराज का फेमस होटल है। मे बी अगर सही बात है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो वो बात हुआ। और जब हम लोग वहाँ से निकले ना, नाश्ता करके निकल कर आए, और जब गाड़ी में बैठने वाले थे तो गाड़ी वहाँ से चला गया था, थोड़ा सा आगे चला गया था, लगभग 700 मीटर आगे। तो हम लोग टहलते टहलते वहाँ तक गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जो कि बंद था, लेकिन बहुत सारा लाइट लगा हुआ था। रिकॉर्ड करना मैं भूल गया, अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, आता कुछ है नहीं, फ्लैश से कितना लाइट आता। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। जब वहाँ पे रुके तो हम लोग को न्यूज़ मिला कि जो मेरा दोस्त है जिसकी शादी थी, उसके फूफा जी के पैर के ऊपर बस चढ़ गया है, बस का चक्का चढ़ गया है। बहुत दूर जो हम लोग जहाँ थे वहाँ से लगभग दूसरे रोड में बता रहे हैं ना, जो मंदिर की तरफ से होते हुए आता है उस साइड, वहाँ पे हुआ था उनका एक्सीडेंट। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे आपको बताया, एक रेस्टोरेंट के पास, वहाँ पे हम लोग को न्यूज़ मिला। फिर हम लोग वापस पैदल आए इधर हरदिया चौक के साइड में, इधर, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा था। फिर हम लोग उधर गए दूसरे साइड, फिर वापस जहाँ पे रुके थे रेस्टोरेंट वहाँ पे गए। तो वहाँ पे सब गाड़ियाँ वहाँ से चली गई थी जब तक पहुँचे हम लोग। और न्यूज़ भी फेक लग रहा था, रियल लग रहा था। कोई बोल रहा था हुआ है, कोई बोल रहा था नहीं हुआ है, मजाक है, सीरियस है, जो भी है। तो बाद में कंफर्म हुआ कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, और उनको लेकर बेतिया भाग गए हैं लोग। यहाँ से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया, क्योंकि जो जांघ है ना उस पर चक्का चढ़ गया। तो समझिए वजन कितना भारी है बस का, और प्लस उसमें वो भी एक बारात का ही बस था, तो बाराती में बहुत लोग उसमें लदे हुए थे। तो उसका वजन आप सोच ही सकते हैं जो कितना ज़्यादा होगा। और वो बस जांघ के ऊपर चढ़ गया, और जांघ के ऊपर ऐसे चढ़ गया कि साइड से वो जा रहे होंगे ना, साइड में खड़ा होकर बात कर रहे होंगे। अब जितना मुझे पता है, क्योंकि ऐसा ही पता चला कि वो साइड में गाड़ी लगा हुआ था, उससे उतरे हुए थे स्कॉर्पियो से,
और तभी तक जामों में आगे बढ़ते हुए बस लग गया और गिर गए होंगे, बस चढ़ गया होगा, रुकते रुकते बस चढ़ गया होगा। और अंदर गिरे या बाहर गिरे, जब अंदर गिरेंगे तो फिर उस साइड भी चक्का का गैप होता है तो बीच में चल जाएंगे, और इस साइड होंगे तो इस साइड का भी बच जाएंगे, तो इसलिए जांघे पे चढ़ गया, शरीर पे नहीं चढ़ा। ठीक है। और जो स्कॉर्पियो था उसका गेट का पूरा गेट पचक उचक गया था और उसका जो कांच था वो भी भड़क गया था। वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तब शीशा देखने को मिला, तो इसी कारण हम लोग रॉक पे गए, क्योंकि वहाँ से गाड़ी चला गया था और हम वहीं पे रॉक लगा हुआ था जहाँ पे रेस्टोरेंट पे, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो हम लोग को रॉक से गए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। और जो बस वाला था वो सुनने में पहले आया कि वो भाग गया है, लेकिन वो भागा नहीं था, वो था उसको पकड़ करके जो गाड़ी में बैठे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनके साथ और भी लोग भी होंगे, बारात में जा रहे हैं तो उन्होंने पकड़ कर उसको बहुत अच्छे से धोया। और जो ड्राइवर था उसने सब गाड़ी का लॉक कर दिया था, गियर और फंसा दिया था ताकि कोई वहाँ से लेकर ना जाए, पुलिस थाने में ना जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे दूसरे चौक पे जहाँ से बारात को सजाना हुआ था, तो वहाँ से हम लोग टहलते टहलते आगे चले गए। आगे गए तो वहाँ पे एक और शादी हो रहा था, हम लोग को लगा यही है, पूछे जाकर, तो वो था बेलवतिया, सुगौली का बारात जाने वाला था वहाँ पे। तो हमको लगा कोई बोलने नहीं आता होगा, बिनवलिया है भैया, बिनवलिया ना बेलवतिया। तब मैं अच्छा ही कन्फर्म कर दी। हम लोग को कन्फ्यूजन था कि इनको बोलने नहीं आ रहा होगा बिनवलिया, तो इसलिए बेलवतिया बोल रहे होंगे, क्योंकि सेम नाम है, आप देख ही पा रहे हैं ना, या सुन पा रहे हैं कि हाँ सेम ही नाम जैसा दिख रहा है, लग रहा है। तो वो बात हुआ। उसके बाद हम लोग जहाँ बारात लगने वाला जाने वाला था वहाँ पे रुके गए, घूमे, बहुत घूमे, टहले वहले, उससे करते करते 11 बज गया। और 11 बज गया तो बहुत जोर का लग गया, क्योंकि 10 बजे तक सो जाना है और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक खाकर ख़त्म। और हमने यहाँ से खाकर 2-3 बजे गए तो बारात निकलता है, आप जानते हैं 2-3-4 बजे बारात निकलता है। तो जब बारात निकलने लगता है तो खाना कौन खाता है, तो यहीं से खाकर गए थे हम घर से ही। और फिर उसके बाद रात का जब बज गया तो पूरा हम लोग को पेट में पूरा बेचैनी हो गया, इतना जोर का मतलब भूख लग गया कि क्या बताएं। तो हम लोग 3 दोस्त मिलकर, 2 दोस्त और एक मैं घूमने लगे। अब उस समय समझिए 10-11 बज गया है और सारी दुकान बंद, मतलब कोई होटल में समोसा मिले तब ना। 7-8 बजे तक गए तो ओम स्वीट से पास, 7:30 में तो 7:30 में गए तो वो बोल रहे हैं जो 7 बजे तक होता है, 7 बजे तक समोसा मिलता है, उसके बाद लेट हो गया है, अभी नहीं मिल पाएगा। तो समझिए वहाँ पे नहीं मिला, तो और अंदर गांव में गए तो कोई बात ही नहीं, मार्केट में चौक पे नहीं मिला तो अंदर कहाँ मिलेगा। फिर भी जो सोमेश्वर मंदिर है उसके साइड से घूमते हुए गए थे लोग, वहाँ पे एक होटल खुला था, तो उसमें मिठाई खाने का नहीं था। हम समोसा खोज रहे थे और या लाई पकौड़ी जो भी मिल जाए। तो उसके बाद फिर अंदर के साइड में, सोमेश्वर गेट से अंदर के साइड में, आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसके अंदर में एक दुकान था, वहाँ पे गए तो भी दुकान बंद हो रहा था, सब कुछ ख़त्म था। बस लास्ट में जो भुजा का दुकान था ना, तो उसमें सूखा भुजा हुआ पड़ा था और मूंगफली और चिवड़ा उड़ा छाना हुआ था, बस वही था। तो चिवड़ा छाना हुआ और सेव और मूंगफली लेकर नमक छिड़का कर तब खाएँ हम लोग, क्योंकि उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद हम लोग खाना मिला, 1 नहीं 45 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद मिला हुआ खाना। तो हम लोगों ने उसको वहाँ पे खाया। फिर वहाँ पर से गए हम लोग लेट, इस रीज़न पर हुआ कि कन्फ्यूजन के चक्कर में कि आप करेंगे। अब इतना डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो वो कहेगा बेइज्जती कर रहा है मेरा, अगर देखेगा व्लॉग या उसका दोस्त देखेगा तो। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता किए, वो जो चूड़ा का है उसका, और फिर तब हम लोग गए बारात। तो वहाँ पे जाते खाना पे टूट पड़े। खाना पे टूटने के बाद क्या हुआ, खा वो लिए जब, फिर दोबारा घूमने के लिए आए। बारात कहाँ रह गया, बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग पहले ही चले गए थे, भूख लगे थे। क्या बताया बाद में कि हाँ आगे है दूसरा विवाह भवन के बाद वाला। तो वहाँ पे जाकर खाना पे टूट गए हम लोग। और फिर बारात जब थोड़ा सा लेट से आया तो फिर दोबारा हम लोग गए ऊपर। तो वहाँ पे उसके बाद जो मैरिज हॉल वाला था वो खाना मतलब नाश्ता चलाया ही नहीं, क्योंकि सब लोग भूखा था, 10-11 बज गया था और भूखा था। तो मैरिज हॉल वाला परेशान हो गया था। ठीक है। तो उसने नाश्ता नहीं कराया, डायरेक्ट खाना। और जब दोबारा हम लोग गए, बारात जब आया तब गए, तो नाश्ता उसने अंदर रख दिया था, बोल रहा था अब सब लोग खाने के लिए नहीं चलेगा। तो उसमें जो एक रॉक वाला था, रॉक वाला पूरा बम गया, कह रहा है नाश्ता नहीं कराएगा तो सबको उठाकर फेंक दूंगा छत पर से नीचे। छत पे हो रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे। तो भाई सब ने फिर लाकर नाश्ता कराया, फिर हमने नाश्ता किया। उसके बाद शादी देखे हमने, और शादी देखा, उसके बाद नींद लगने लगा, 12-12:30 हो गया। और जब नींद लग गया तो हम फिर वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करने लगे कि गाड़ी ले निकले, कोई गाड़ी मिल जाए। शादी देखा, उसके बाद वो अपना दोस्त शादी करने लगा, हम लोग गाड़ी ढूंढे और गाड़ी मिल गया एक ब्रेजा। बस बैठे और उड़ते हुए वापस। उसके बाद आपने देखा, मैंने आपसे लास्ट बात किया कि आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, और
फिर आज आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ कि देखने वाले होंगे तो बेइज्जती भी समझ रहे होंगे कि मेरा बेइज्जती कर रहा है, लेकिन बेइज्जती नहीं था, जो रियल घटना थी मैंने वही से बताया कि व्यवस्था आप लोग अच्छे से करके रखिए। ऐसा होता है गड़बड़ी, ऐसा तो नहीं है फिक्स कि हो ही जाएगा सब कुछ फिक्स। जैसे दिमाग में सोच कर रखेंगे कि हाँ ऐसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं होगा, होता है। वो तो एक्सीडेंट हो गया, उसके मामले में 2 घंटा लग गया। और फिर इधर जनरेटर का मामला हो गया था थोड़ा। जनरेटर का मामला आप समझते हैं, यहाँ बारात इधर जाए तो कौन बारात वाला होगा जो लेकर जाएगा रॉक क्या बोलते हैं जनरेटर, तो लड़की के भरोसे रह जाता है। लड़की वाला सोचता है लड़का वाला लेकर आएगा। बस इसी मामले में थोड़ा सा लेट हो गया था, और लेट हो गया तो बारातियों को भुगतना पड़ा खाना खाने में। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत अरे तो बारात गए हैं तो फिर मज़ा कैसे आएगा ये सब चीज़ें की क्या? अगर रोज़ टाइम पे खाना मिल ही जाता है या हर बारात में मिल ही जाता है, तो किसी किसी बारात को यादगार बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए ना। तो ये इसलिए बोल रहे थे हम लोग कि ये वाला बारात हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा हम लोग के दोस्त का बारात जो है। तो चलिए आपको जानकारी जी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी। और दोस्त के लिए हैप्पी मैरिज लाइफ या कंग्रेचुलेसन, हैप्पी मैरिज लाइफ या कंग्रेचुलेसन कमेंट में लिख दीजिएगा। बाय बाय। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और इससे अच्छा देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।